के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। परम प्रभु को प्रणाम, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महासमन जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका। मुक्ति का मार्ग है कषाय मुक्ति। जब तक व्यक्ति कषायों से मुक्त नहीं होता, क्रोध मान माया लोभ से नहीं छूटता, तब तक उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। चाहे कितनी भी साधना कर ले, कितना भी उत्कृष्ट तप कर ले, कितनी भी ज्ञानाराधना ध्यानाराधना कर ले, जब तक कषाय मुक्ति नहीं है तब तक वास्तविक मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। 4 प्रकार का कषाय माना गया, क्रोध, मान, माया और लोभ। और इसमें देखना, जो क्रोध है वह हमारे सामने एकदम प्रकट हो जाता है। मान को समझने के लिए थोड़ी सी आपके पास में समझ चाहिए। हर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अभिमान को नहीं देख पाता, माया को भी नहीं समझ पाता और लोभ को भी समझना मुश्किल है, लेकिन क्रोध को बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। एक छोटे बच्चे को भी गुस्सा आता है ना, तब समझ जाते हैं। और जब बड़े को भी गुस्सा आ गया तब भी आपको पता चल गया, वो न भी गुस्सा दिखाए लेकिन थोड़ा सा इतने में ओहो अभी क्या आया हुआ है, गुस्सा है, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन देख करके आपको क्या पता चल जाता है कि अच्छा अभी तो ये छोटा बच्चा भी है ना, मम्मी का मूड देखता है कि अच्छा अभी मम्मी का मूड ठीक नहीं है तो वो भी जल्दी से नहीं आएगा। कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या देखा, बस चेहरा देखा और वह समझ गया कि अभी सामने वाला क्या है, गुस्से में है। और ये गुस्सा क्या है, कल हमने कुछ बातचीत की थी, ये क्रोध है क्या। तो क्रोध क्या है, कल मैंने 3 बातें बताई थी। क्रोध क्या है कि क्रोध एक आग है। क्या है, क्रोध एक आग है। और बड़ा सुंदर कहा गया कि जिसके जीवन में जलती है क्रोध की आग, जिसके जीवन में जलती है क्रोध की आग, उसके जीवन की खुशियां हो जाती है राख, उसके जीवन की खुशियां हो जाती है राख। और निश्चित मान के चलना कि जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध की आग जलती है, उस व्यक्ति के जीवन में खुशियों का बाग तो कभी नहीं खिल सकता। तो गुस्से से सावधान रहना है, क्योंकि पल भर का गुस्सा, कितने समय का, घंटे 2 घंटे का नहीं, क्षण भर का, पल भर का गुस्सा आपके पूरे भविष्य को बिगाड़ सकता है। तो ये क्रोध क्या है, तो बताया गया क्रोध आग है। और क्या है क्रोध, क्रोध अंधा है। क्या है, अंधा, जिसमें व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता, कुछ भी समझ नहीं पाता। और तीसरा, क्रोध विष है, जो व्यक्ति के जीवन को जहरीला बना देता है, पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। और ये क्रोध क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो कहा गया ये क्रोध हमारी अवचेतन मन की आदत है। क्या है, अवचेतन मन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और इसलिए देखना, बहुत बार आप सोचते हैं ना कि क्रोध नहीं करना है, लेकिन फिर भी आ जाता है। मान लो कभी संकल्प करवा दिया कि चलो आज के लिए ना गुस्सा नहीं करना है, और आपने संकल्प कर भी लिया, लेकिन जैसे ही घर पे गए, कोई सिचुएशन आई, ऑफिस गए, कोई परिस्थिति आई, और इतने में तत्काल क्या हो जाता है, सोचा समझा हुआ सब धरा का धरा रह जाता है। और बाद में आता है, आज तो मैंने संकल्प किया था गुस्सा नहीं करना है, लेकिन गुस्सा तो आ गया। क्यों आया, क्योंकि गुस्सा क्या है, आपकी अवचेतन मन की आदत है। और जो अवचेतन मन की आदत बन जाती है, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। आदत जो भी, हालांकि वो अवचेतन मन से निकलती है, लेकिन कुछ तो इतनी गहरी बन जाती है कि जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। एक बार एक सरदार जी थे, अमेरिका चले गए, और अमेरिका गए तो वहां से एक बड़ी, अब इम्पोर्टेंट कार कह सकते हैं, एकदम नई टेक्नोलॉजी की कार वो लेकर के आई।
आ गए अपने शहर अमृतसर आ गए। और उस कार की खास बात क्या है? अच्छा, कार में क्या क्या होता है? कार में क्या क्या होता है? स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक और अच्छा इतनी। उसमें क्या था? सब ऑटोमेटिक सिस्टम था। उसमें बस कोडवर्ड थे, वो बोलो और इससे अपने आप ब्रेक लग जाता, गाड़ी रुक जाती, या मतलब कह दो कि चालू हो जाती। सब ऐसे सिस्टम थे। तो उसमें का जब स्टार्ट करना होता ना तो क्या बोलते? वाहे गुरुदा खालसा, इतने में गाड़ी स्टार्ट हो जाती। अब रोकने के लिए स्टॉप, तो गाड़ी रुक जाती। ऐसे सबके कोडवर्ड थे। तो ठीक है, सरदार जी आगे गाड़ी लेकर के अमृतसर पहुंचे और लोगों ने देखा, सरदार ने देखा, बोले वाह फौजी क्या गाड़ी लेके आए हो। और गाड़ी को देख करके कि चलो हमको भी घुमा के लेके आओ। तो सबको गाड़ी में बिठा दिया। अब बिठाने के बाद में कहा कि गाड़ी स्टार्ट तो करो। अरे कुछ है ही नहीं इसमें, तो कैसे स्टार्ट करे? तो कहा कि अरे बहुत स्पेशल गाड़ी है। तो कहा कि इसको स्टार्ट करने के लिए इसका ना ऐसे कोड वर्ड है, ऐसे अलग अलग। तो कहा कि अच्छा, तो कहा कि इसको स्टार्ट करो। तो कहा कि बोलो वाहे गुरुदा खालसा, इतने में गाड़ी स्टार्ट हो गई। और स्टार्ट हुई और धीरे धीरे क्या स्पीड पकड़ी। अब आगे क्या होने लगा, जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ी ना और ऐसी जगह चले गए, उसको ऐसी जगह घुमाने ले गए, पर आगे नदी आ गई। अब नदी आ गई तो क्या करना होगा? गाड़ी को रोकना तो होगा। तो बोला कि पाजी गाड़ी रोको। अब सरदार जी को याद ही नहीं आ रहा था कि बोलना क्या है, रोकने के लिए क्या बोलना है, तो याद ही नहीं आ रहा था। और सरदार जी ने दिमाग को चुका, अभी तक याद नहीं आ रहा। और इतने में याद आ गया, स्टॉप। इतने में क्या हुआ? गाड़ी रुक गई। और इतने में सब एक साथ बोले वाहे गुरुदा खालसा। इतने में गाड़ी क्या हुआ? यह हमारे अवचेतन मन की क्या है? आदत है। न चाहते हुए भी वैसा हो जाता है। तो गुस्सा भी क्या है? हमारी अवचेतन मन की एक आदत बन गई है कि न चाहते हुए भी गुस्सा कर लेते हो। परंतु इस अवचेतन मन की आदत को भी व्यक्ति चाहे तो बदल सकता है, यह भी उसके लिए संभव है। तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन गुस्सा है क्या, पहले हम ये समझ रहे हैं। तो गुस्सा क्या है? अवचेतन मन की आदत है। और गुस्सा क्या है? तो बताया गया गुस्सा एक कुग्रह है। क्या है? ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं ना। और कई कई लोगों के जीवन में भी देखो ना, ग्रह की दशाएं चलती है। शनि की दशा भी होती है। और कौन सी दशा होती है? राहु की दशा भी होती है और केतु की भी होती है। अच्छा, और कहीं के वो काल सर्प योग होता है, कहीं के 7.5 लगी हुई रहती है, कहीं के ढाया लगा हुआ रहता है। मतलब कितनी कितनी दशाओं से आदमी ग्रसित होता है। कहते हैं कि ये दशा है ना, इतनी खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक ये क्रोध की दशा है। जिस व्यक्ति के क्रोध का कुग्रह लग गया तो समझ लेना कि उस व्यक्ति के लिए तो बाकी सारे ग्रहों की दशा है ना फीकी है। और जिसको ये क्रोध के कुग्रह की दशा लगी, कहती वो जिंदगी भर उससे ग्रसित रहता है, रोता है, असफल होता है, घर बर्बाद हो जाता है, व्यापार चौपट हो जाता है, जिंदगी स्वाप हो जाती है। किसके कारण से? जिस व्यक्ति को क्रोध के कुग्रह की दशा लग गई ना, उस व्यक्ति का तो सब कुछ स्वाप हो जाता है। तो ये क्रोध क्या है? कुग्रह है। और क्रोध क्या है? तो बताया गया कि यह क्रोध एक वायरस है। क्या है? वायरस। जो आजकल तो सारा का टेक्नोलॉजी का युग हो गया। और आप देखना कंप्यूटर, उसमें भी क्या होता है? वायरस लग जाता है। पहले ज्यादा होता था, आजकल तो कम हो गया। आजकल तो एंटीवायरस पहले से ही तैयार करके रखते हैं, तो जल्दी से इतनी दिक्कत नहीं होती, इतना खतरा नहीं होता। लेकिन पहले बहुत होता था। सुनते थे कि महाराज कंप्यूटर में वायरस लग गया, इसलिए सारी की सारी फाइलें क्या हो गई? उड़ गई, सारा डाटा उड़ गया। तो जैसे कंप्यूटर में वायरस लग जाता है तो क्या हो जाता है? सारा डाटा, सारी फाइलें उड़ जाती हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी में ये क्रोध का वायरस जब लग जाता है ना, तो क्या उड़ जाता है? जिंदगी की, जीवन की कहते सुख, शांति, सब कुछ स्वाप हो जाता है, सब कुछ उड़ जाता है।
ये क्रोध क्या है? एक वायरस है। और बताया गया क्रोध पागलपन है। क्या है क्रोध? पागलपन। पागलपन में क्या होता है? कुछ भी पता नहीं होता। और ये शॉर्ट टर्म मैडनेस, क्रोध को क्या कहा गया? शॉर्ट टर्म मैडनेस, थोड़े समय का पागलपन है। जिंदगी भर का पागलपन नहीं है, थोड़े समय का पागलपन माना जाता है। कि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो देखना जैसे पागल व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता, सामने कौन है क्या है, अनसंड बोलना, जो कुछ करना होता है वो कर लेता है। ऐसे ही व्यक्ति क्रोध में इतना पागल हो जाता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता, और इवन यहाँ तक कि वह किसी की हत्या भी कर लेता है, किसी के साथ में इतना बुरा व्यवहार भी कर लेता है। हम लोग जब दिल्ली गए थे तिहाड़ जेल का, मैंने एक बार बताया भी था शायद उसका प्रसंग, कि तिहाड़ जेल में गए तो वहां पे जब कैदियों से बात की, प्रवचन का क्रम रखा हुआ था, शासन से मुनि श्री कृष्णलाल जी स्वामी के साथ में जाना हुआ था। तो दिल्ली चातुर्मास था गुरुदेव का, तो उनको वहां एक कार्यक्रम रखा था, तो गुरुदेव ने भेजा था। तो वहां गए तो उनसे बातचीत की, तो मोस्टली जो एक कारण आया, सबसे बड़ा जो कारण था वह था कि क्रोध, कि गुस्से के कारण से झगड़ा कर लिया, गुस्से के कारण से पत्नी की हत्या कर ली, गुस्से के कारण से भाई की हत्या कर ली। ज्यादातर जो कारण बना, एक तो गुस्सा और दूसरा कारण था नशा। नशे में आकर के और गुस्से में आकर के व्यक्ति कितने कितने गलत कार्य कर लेता है, और थोड़े समय के इस गुस्से में आकर के, पागलपन में आकर के जिंदगी भर के लिए वह पश्चाताप करता है। ऐसे कहते कि पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो ये गुस्सा क्या है? एक पागलपन है, मनोविकार है, कि जो मन में विकृति पैदा करता है, ऐसा विकार पैदा करता है कि जो उसके पूरे जीवन को तबाह कर देता है। और क्रोध स्वास्थ्य का शत्रु माना जाता है। किसका शत्रु? स्वास्थ्य का शत्रु। अगर स्वस्थ रहना है तो कोशिश करना कि इस क्रोध से दूरी रखना। और अगर आपको लगता है कोई खास बात नहीं है, और ये देखो, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावात्मक स्वास्थ्य तीनों पर अपना प्रभाव दिखाता है। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या होता है? जिस व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता है, आप देखना उसके साथ क्या होगा। शारीरिक स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा क्रोध का असर हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा होता है मस्तिष्क पर। इसलिए देखना आजकल ये ब्रेन हेमरेज होते हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है। इसका बहुत बड़ा कारण माना जाता है, एक तो गुस्सा और दूसरा माना जाता है तनाव। ये दो इतने बड़े कारण है, क्रोध और चिंता, जिसके कारण से ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो गुस्से का सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है, वो पहला प्रभाव क्या होता है? मस्तिष्क पर प्रभाव होता है। और उसके साथ साथ में देखना, बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है, कि बच्चों की भी होती है, महाराज याद ही नहीं होता। क्यों? जिसको ज्यादा गुस्सा आता है या बहुत ज्यादा चिंता तनाव में रहता है, उस व्यक्ति को देखना धीरे धीरे उसकी मेमोरी, उसकी स्मरण शक्ति कम होती जाएगी। तो गुस्से का सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो कहाँ होता है? ब्रेन पे होता है। और इसके साथ में देखना, बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को होती है। और माइग्रेन होता है तब पता है क्या हालत होती होगी? जिनको होता है कई की तो ऐसे 2-2, 3-3 दिन तक तो उठते भी नहीं है, और इतनी भयंकर, फिर वो टैबलेट लेते हैं, उपाय तो करती है, लेकिन देखना ये समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। माइग्रेन का एक बहुत बड़ा ये कारण माना जाता है अति तीव्र क्रोध करना, निरंतर तनाव में रहना। और इससे क्या होती है? जो हमारी मस्तिष्क की जो नसें हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उसके कारण से ये माइग्रेन की प्रॉब्लम भी होने लगती हैं। तो गुस्से का शरीर पर जो असर हो रहा है, अच्छा और क्या असर होता है? हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा या बार बार गुस्सा करता है, उससे उसका हार्ट कमजोर होने लगता है और हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। और इस गुस्से का प्रभाव कहाँ होता है? और क्या होता है?
हाँ, खुद तो जलेगा ही, तो खुद जले बिना तो दूसरों को जला नहीं सकता। हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। और जो ये बीपी की प्रॉब्लम रहती है ना, बीपी की प्रॉब्लम, ये भी गुस्से के कारण से, जिनके हाई ब्लड प्रेशर होते हैं रहते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि उच्च रक्तचाप, गुस्से के कारण से ये हाई बीपी की रहने की समस्या हो जाती है। तो आप देखना ये शरीर पर इसका कितना कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मन पर इतना कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ना है। और क्या होगा, और क्या होता है, चिड़चिड़ापन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो मान के ही चलो, क्योंकि जब बार बार गुस्सा करोगे तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। और इसके साथ साथ में देखना कि जो भावात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के साथ में, मन के साथ में, भावों पर भी इसका बहुत अद्भुत प्रभाव होता है। इसके कारण से देखना कि वह उस व्यक्ति के भीतर धैर्य की क्षमता खत्म हो जाती है, वह किसी चीज को सहन नहीं कर पाता, वह किसी बात को सुन नहीं पाता, उसका मनोबल भी कमजोर होने लग जाता है। तो ये शारीरिक, मानसिक और भावात्मक प्रभाव, दुष्प्रभाव जो इसका पड़ता है, जिससे बचना बहुत मुश्किल होता है। तो क्रोध का शारीरिक, मानसिक और भावात्मक भी अद्भुत प्रभाव माना जाता है। तो ये क्रोध क्या है, स्वास्थ्य का शत्रु माना जाता है। और क्रोध तूफान है। क्या है क्रोध? तूफान। अच्छा, तूफान आता है तो क्या होता है बताओ? तूफान आता है ना, उस समय आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब तूफान शांत हो जाता है तब पता चलता को कितना नुकसान हुआ है। साइक्लोन आता है बहुत बार, कितनी कितनी तबाही मचा करके जाता है, कितना कितना भयंकर नुकसान करके जाता है। ये गुस्सा क्या है? एक तूफान है। जब आता है और जब निकल जाता है तो उसके बाद में एहसास होता है, उसके बाद में पता चलता है कि ले देखो कितना नुकसान हो गया, नहीं बोलता तो कितना अच्छा रहता, बिना मतलब का काम बिगड़ गया। लेकिन कब पता चलता है? जब क्रोध शांत होता है ना, तब पता चलता है, उससे पहले पता नहीं चलता। तो ये क्रोध क्या है? क्रोध एक तूफान है। और क्रोध के लिए बहुत अच्छी उपमा दी गई कि क्रोध चंडाल है। क्या है? चंडाल। चंडाल क्या होता है पता है? किसको बोलते हैं चंडाल? किसको बोलते? ऐसे तो सामान्यतया जो कहा जाता था कि ये मुर्दों को उठाना, पशुओं को उठाने का, और पहले एक सामान्यतया कहा जाता था कि जो ये झाड़ू और आदि लगाते थे उनको एक तरह से चंडाल जाति माना जाता था। और जो मुर्दे आदि को उठा करके ले जाते थे, पशुओं आदि को भी उठा करके ले जाना, तो वह और एक नीची जाति मानी जाती थी। हालांकि आजकल तो बहुत कुछ बदल गया। तो जो चंडाल जाति के होते थे उनको अस्पृश्य माना जाता था। क्या माना जाता था? अस्पृश्य, मतलब कि उनको स्पर्श नहीं करते थे। कभी भी अगर वो मान लो आ जाते थे, क्या कहते, बाहर बिठा देते थे। जो चीज देनी होती थी टच नहीं करते थे, स्पर्श नहीं करते थे। तो ये क्रोध क्या है? चंडाल है। और देख लो, जब व्यक्ति क्रोध में होता है उसमें कोई स्पर्श करता है, उसको पास में जाता है तो ना बाहर तो को नहीं जावा। क्यों? कि क्रोध में क्या हो जाता है? व्यक्ति अस्पृश्य हो जाता है। कहते कि कलकत्ता के एक पंडित थे जिनका नाम था पंडित चिमन राय, जो ऐसे अच्छे प्रसिद्ध भी हुए हैं। तो एक बार किसी गली से गुजर रहे थे, स्नान करके आए, और स्नान करके उसके बाद में ऐसे अपने घर की ओर जा रहे थे, तो गली से निकल रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो चंडालिन कह दो झाड़ू लगा रही थी, और उसका जो पल्लू था ना वो पंडित जी के टच हो गया, स्पर्श हो गया। और स्पर्श होते ही पंडित जी भयंकर आग बबूले हो गए, भयंकर गुस्से में आ गए और कहने लगे तुमने मेरे को भ्रष्ट कर दिया, मतलब ऐसे बोलने लगे। वो बेचारे एकदम हाथ जोड़ के, पंडित जी गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई, अनजाने हो गया। लेकिन पंडित जी तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बड़ा भयंकर गुस्से में आ गए। और लोग भी आसपास इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हुए। और इतने में क्या हुआ, कुछ चंडालिन ने क्या किया,
पंडित जी का हाथ पकड़ लिया कि चलो घर पे चलो, घर पे चलो, घर पे चलो। ओ देखिए, अरे ये क्या? और लोगों ने कहा ये क्या? अरे ये मेरे पति देव है, मैं इनको घर पे ले जाना चाहिए, चल ही नहीं रहे। अब तो पंडित जी और भयंकर गुस्से में झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं, लोगों से कहा करिए ये मेरे पति देव है, मैं इनको घर ले जाना चाह रही हूँ, चल ही नहीं रहे। तो मामला और तूल पकड़ गया और कहते हैं कि मामला कोर्ट तक चला गया। कहाँ चला गया? वो कहते हैं ये मेरे पति है और ये कहते हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये तो चंडालीन है और मैं तो पंडित हूं। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पति देव है। और इस मामले में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में पंडित जी का गुस्सा शांत हुआ और शांत होने वाली बिना मतलब क्यों पंगा लिया, क्यों उलझा। अब कोर्ट में क्या हुआ, जज के सामने जज साहब ने, पंडित जी क्या बात है? कहा कि ये झूठ बोलती है। तो इतने में उस चंडालीन से पूछा कि बहन ये तुम्हारे पतिदेव थोड़ी है कि नहीं, पहले थे अब नहीं है। क्या बोला? पहले तो मेरे पति थे लेकिन अब नहीं है। तो जज ने कहा कि मतलब ये कि देखिए मैं हूं चंडालीन, और जिसको गुस्सा आ जाता है ना वो क्या कहलाता है? वो चंडाल कहलाता है। जिसको गुस्सा आ जाता है वो क्या कहलाता है? चंडाल कहलाता है। और उस समय पंडित जी है ना भयंकर गुस्से में थे, इसलिए उस समय क्या ये चंडाल बन गए। और ये चंडाल तो मैं चंडालीन, ये मेरे पति हुए कि नहीं हुए? हाँ अब तो देखिए एकदम शांत हो गए, अब ये मेरे पति देव नहीं है तो पंडित जी हैं, पंडित जी मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? तो गुस्सा क्या है? गुस्सा चंडाल है जो क्या कर देता है कि अस्पृश्य बना देता है। उस व्यक्ति के पास आना, उस व्यक्ति के पास रहना, उस व्यक्ति से बात करना कोई पसंद नहीं करता। तो उस गुस्से के कितने खतरनाक परिणाम है। गुस्से का रिजल्ट क्या रिजल्ट है गुस्से का? दूरगामी और अल्पगामी अगर देखो तो दोनों अगर देखो ना, गुस्से के परिणाम क्या है? जीरो। कोई आईएएस की परीक्षा देता है, कोई सीए की परीक्षा, उसमें तो कुछ रिजल्ट तो आता है। अगर कोई सीए की परीक्षा देता है तो कितने परसेंट उसमें वो निकल जाते हैं, पास कर देते हैं ना। मतलब कि भाई 5%, 10%, 20% लोग तो पास तो हो ही जाते हैं, 100% रिजल्ट तो आता ही नहीं। आईएएस बनते हैं, लाखों लोग आईएएस की परीक्षा देते हैं, लेकिन निकलते कितने? बहुत कम। तो रिजल्ट आ तो रहा है लेकिन थोड़ा, कि मान लो अगर लाख लोग बैठे हैं तो उसमें से कितने हजार लोगों को भी मुश्किल से निकालते होंगे आईएएस में। तो आप सोचो, लेकिन इसमें क्या है? इसमें तो गुस्सा है, इसका रिजल्ट क्या है? जीरो। कोई संभावना नहीं है इसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें आपका अच्छा होगा, इसमें आपका भला होगा, इसमें आपका फायदा होगा। गुस्से में कभी कोई फायदा नहीं होता, कभी उसका श्रेष्ठ परिणाम नहीं आता। हाँ, गुस्से में मैं कई बार कहा करता हूँ, गुस्से में एक अच्छा परिणाम आ जाता है, पता है क्या? और वो भी भाइयों को नहीं, खाली बहनों को। गुस्से में एक अच्छा परिणाम बहनों को मिलता था, वो अब तो वो भी नहीं है, पहले मिलता था। पता है क्या? भाइयों को तो वो भी नहीं है। आप तो सोचना ही मत। बहनों को एक फायदा था, क्या था? कोई बता सकता? बहनों वो भी पहले था, अब तो वो भी नहीं है। क्या? कि जब पहले बहनों को गुस्सा आ जाता था ना, वो कपड़े है ना पटक पटक के धोती थी, रगड़ के धोती थी, तो कपड़े साफ हो जाते थे। बस एक फायदा था। आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई, इसलिए वो फायदा भी नहीं मिल रहा। या फिर बर्तन को रगड़ के धोती थी तो बर्तन चकाचक हो जाते थे, अब तो वो भी नहीं है कि बर्तन धोने वाली आती है। तो ये बहनों को तो दोनों फायदे पहले मिलते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिल रहे। अब भाइयों को तो पीर भेज देते। अब सोचना कि गुस्से का, क्रोध का कभी भी अच्छा परिणाम तो आता ही नहीं है। और अगर कोई मुझे पूछता है कि क्रोध का परिणाम क्या है, एक शब्द में बताना है, क्रोध का परिणाम एक शब्द में अगर बताना है तो पता है वो शब्द क्या है? सर्वनाश। क्या है?
गुस्से का परिणाम एक शब्द में अगर कहे ना, सर्वनाश। पर आप थोड़ा सा अपने जीवन का वापस एक बार ना बैक में जाना, जब जब आपने गुस्सा किया आपको वो पल याद आएंगे। अच्छा मैंने एक बार थोड़ा सा याद करना, 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके कि मैंने कब कब गुस्सा किया, किस पर गुस्सा किया और उसका परिणाम क्या है। अब सोचना, ये गुस्से को, इस आदत को बदलने का बहुत सरल सा मैं उपाय बता रहा हूं। हालांकि उपाय की बात मैं और आगे करूंगा, लेकिन आप खाली इतना सा सोचना कि आप अगर चाहते हो कि मैं इस गुस्से की आदत को छोड़ दूं, मैं गुस्से से, क्रोध से मुक्त हो जाऊं और मैं अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण बना लूं, तो इसके लिए मैं होमवर्क सा दे रहा हूं आपको। आप कोशिश करना कि घर पे बैठ करके सिर्फ 5 से 10 मिनट आप एक बार सोचना, अतीत में जाना, पास्ट में, कि जब जब आपने गुस्सा के उन पलों को याद करना, किसी पर भी गुस्सा वर्षों पहले किया होगा, चाहे भाई पर किया होगा, पापा पर किया होगा, मम्मी पर किया होगा, बेटे पर किया होगा, किसी नौकर पर किया होगा, कर्मचारी पर किया होगा, किसी पर भी अगर आपने गुस्सा किया और सोचना कि उस गुस्से का परिणाम क्या है। हाँ, अगर कहीं अच्छा परिणाम अगर कुछ आया तो मेरे को जरूर बताना। अगर आया हो, आपको लगता है कि अरे राज उस समय गुस्सा किया ना, उसका मेरे को ये इतना अच्छा बेनिफिट मिला, हाँ, अगर कोई ऐसा हो तो मेरे को जरूर बताना। मैं भी कभी एग्जांपल दूंगा कि गुस्सा करने की ये फायदा है। अच्छा कहीं ना, वो गुस्सा नहीं था ना, वो गुस्सा नहीं था, वो अक्ल ठिकाने लगाने का तरीका था। हाँ, वो गुस्सा नहीं था भैया, मटका मत फोड़ दियो थे। हाँ, ध्यान रखो। अब सोचना, खाली इतना सा चिंतन कर लेना, जब जब गुस्सा किया, जितनी बार गुस्सा किया, उसका परिणाम आपको क्या मिला, और एक शब्द में इसका आंसर आएगा, सर्वनाश। क्योंकि आज दिन तक गुस्से से कभी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। आग में हाथ डाल करके कभी किसी को ठंडक का अनुभव नहीं हुआ। बिच्छू का डंक खा करके कभी किसी को क्या हुआ, बिच्छू ने डंक तो मारा होगा ना कभी कभी किसी को। हम एक बार मेरे भी काटा हुआ बिच्छू, काटा हुआ होगा ना बिच्छू। हाँ, कहीं को काटा हुआ। अच्छा बेटा, मजा आया हो क्या बिच्छू काटते जना ना? बिच्छू डंक मारे और मजा आ जाए ना, सांप डसे और ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना कि क्रोध की अवस्था में, गुस्से में रह करके या गुस्से के साथ रह करके कभी सुख शांति का अनुभव हो ही नहीं सकता। और साधना में तो आगे बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं है कि आप देखो मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाऊं, मैं अध्यात्म साधना के मार्ग पर आगे बढ़ जाऊं, इसकी कोई संभावना नहीं है। इसकी संभावना तभी है साधना में आगे बढ़ने की कि जब इस गुस्से को आप कंट्रोल कर लो, इस गुस्से को नियंत्रित करो। हो सकता है बस थोड़ा संकल्प जगाने की जरूरत है कि मुझे इस गुस्से से छूटना है। गुस्से को कहो गो, क्या करना है? गुस्से को कहो गो। अब गो कैसे कहना है तो हम इसके बारे में फिर आगे कल और परसों हम इसके बारे में फिर और बातचीत करेंगे। 2 दिन हमें और बातचीत करनी है। इस गुस्से के आने के कारण क्या, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और गुस्से को हम कैसे छोड़ सकते हैं। बड़े सरल इसके जो तरीके हैं, बहुत सामान्य से उपाय है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं, तो इनके बारे में फिर हम और आगे बातचीत करेंगे इन्हीं भावों के साथ में। ओम शांति शांति शांति।